वैसे अशोक जी ने सारी मेरी क्लिप सुनी है और उदाहरण हूबहू ज्यों के त्यों डर जैसे रिपीट कर दिए हैं और विषय वस्तु सारी स्पष्ट कर दी है। तो मेरे ख्याल से आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हुए होंगे। फिर भी जो एक प्रश्न अपना उठा था पेज नंबर 268 से, इस संदर्भ में जो कहा था आपने कि मैं सोचना बंद कर दें, सोचो मत, बोलो मत, करो मत। तो सोचो मत मन की क्रिया, मन वचन काय, आप समझ रहे, बोलो मत वचन की क्रिया, करो मत काय की क्रिया। अब हम सिंपल इतना बोले सोचो मत, बोलो मत, करो मत, तो हमें बहुत सारे प्रश्न खड़े होते हैं। क्या नहीं सोचें, क्या नहीं बोलें, क्या नहीं करें, इस तरह से हमें अनेकों प्रश्न उपस्थित होते हैं। पर जब हम इसे किसी संदर्भ में देखते हैं, तो द्रव्य संग्रह के संदर्भ में देखा, ध्यान के संदर्भ में देखा, तो हमें ख्याल में आता है कि पर का मत सोचो, पर में कुछ मत करो, पर में मत बोलो। तो ध्यान अवस्था में बोलना तो होता ही नहीं है, कुछ करना तो होता ही नहीं है, तो वहां कुछ ऑब्जेक्शन कर भी नहीं सकते हैं। अब आया सोचना। सबका एक रहता कहना होता है कि आपने कहा था आत्मा के बारे में ध्यान कर दिए, हम ध्यान करने बैठे, लेकिन 1-2 मिनट तो हमने हुआ पर मन तो दौड़ता है, मन पे कंट्रोल नहीं है, फिर बार बार दूसरी बातों के ऊपर, पर वस्तु के ऊपर दौड़ रहा है। मन को कैसे कंट्रोल करें, यही बताया जा रहा है इस गाथा में। पर के बारे में नहीं सोचना है, यही हमारा पुरुषार्थ है। पर से स्वयं की ओर बलपूर्वक मोड़ना है, ये हमारा पुरुषार्थ है। तो पर के बारे में सोचो, पुरुषार्थ क्या करो बता दिया, पर के बारे में सोचो मत। तो पर से स्वयं की ओर कैसे आए, ये इस गाथा में बता दिया। ये जो 3 शब्द हैं, सोचो मत, बोलो मत, करो मत, ये सिर्फ हमारे धर्म में समय सार में नहीं कहा है। आपको स्वस्थ रहना है ना, बीमार नहीं रहना है, तो भी योगा वाले हैं, नेचुरोपैथी वाले हैं, कहते आप सोचो मत। तो आप कहते हम बिना सोचे तो रह नहीं सकते हैं, तो पॉजिटिव सोचो। यानी आपको शारीरिक स्वास्थ्य चाहिए है तो सोचना नहीं है, किसके बारे में, पर के बारे में नहीं सोचना है। मानसिक स्वास्थ्य चाहिए है तो सोचना नहीं, किसके, पर के बारे में। अपने बारे में खूब सोचो तुम, अपने बारे में सोचने की मना नहीं है। तो ये मैं नहीं, ये मैं नहीं, ये मैं नहीं, नेगेटिव मत सोचो। ये तो आपको समझने के लिए बताया कि आप क्या हो। आप अपने बारे में पॉजिटिव सोचो, बस। सोचो बदना बंद करना, ये आपका पुरुषार्थ है। बल पूर्वक जो हमारा मन बाहर में जा रहा है, जो बार बार बाहर में दौड़ रहा है तीव्र गति से, पुरुषार्थ आपको करना है कि पर के बारे में सोचना बंद करना है। ये आपका पुरुषार्थ है, ये इसमें कहा है। देखो पेज नंबर 268 नीचे से सेकंड पैराग्राफ, लास्ट लाइन। तात्पर्य यह है कि आत्मानुभूति की विधि यह है कि हम अपने उपयोग को पुरुषार्थ पूर्वक स्व स्वभाव की ओर मोड़े, आत्म सम्मुख करें। तो हमें पुरुषार्थ किस चीज का करना है, अपना उपयोग जो बाह्य में जा रहा है बलपूर्वक मोड़कर अपनी ओर लाना है, इतना पुरुषार्थ। फिर इसके बाद क्या हो करना है, उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, पर से स्वयं की ओर बलपूर्वक मोड़ना है। जब आप अपने अपने बारे में सोचना शुरू कर दोगे तो सोचना बंद नहीं करना है, सोचना बंद सहज हो जाएगा। तो शायद किसी ने बोला तो सोचना बंद करना है, सोचना बंद करना नहीं है, पुरुषार्थ पूर्वक हमें सोच के लाना है। तो सोचना बंद हमारा सहज होगा, विकल्प अपने बारे में विकल्प पूर्वक सोचना है। तो सोचते सोचते कब हम निर्विकल्प हो जाएंगे, वो उसके लिए कोई पुरुषार्थ नहीं किया जाता, वो सोचते ही रहना है, वो सहज हो जाएगा। तो बस वहां से प्रक्रिया हमारी सहज ऑटोमेटिक शुरू हो जाती है। तो सहजता पे आजकल दादा के प्रवचन चल रहे हैं। यदि हम लब्धि की भाषा में बात करें तो देशना लब्धि और प्रायोपलब्धि तक हमारा पुरुषार्थ है। प्रायोपलब्धि में ये पुरुषार्थ है, हमारी रुचि हुई, रस परिपाक हुआ, उसी की जो रस पर अपने बारे में सोचते रहे, सोचते सोचते तरण लब्धि सहज होगी। कब होगी, जब दर्शन मोह का सब होगा तब होगी, तो डबल जी की भाषा में।
पे टर्म पे डाल दिया उधर, वो ऑटोमेटिक आपका पुरुषार्थ खत्म हो गया, अब ऑटो पे की प्रक्रिया में आप चले गए हो। आप डॉक्टर के पास जाओ, हमें बीमारी है, आजकल देखो ऑनलाइन आप देख लेना, गूगल पे, यूट्यूब पे ऐसे बहुत नेचुरोपैथी वाले आ गए हैं। क्या कराते हैं, आप अपने आहार को सुधारो, विहार को सुधारो और अपने विचारों को सुधारो, पॉजिटिव सोचो। मैंने बहुत विचार किया इस पे, सब लोग ऐसी ऐसा कह रहे हैं, सब अपने अपने थोड़े थोड़े से इधर उधर कर देते हैं। मैंने सोचा अच्छा हमारे जैन दर्शन के जो मुनि के आचरण है, जो आर्यता का आचरण है, जो हमारे धर्म में खान पीन का है, यदि हमने वो पालन कर लिया तो ये बात समझ लीजिए आप, वो हमने पालन कर लिया तो हमारा आचरण क्या है, पर के बारे में सोचो मत, इधर उधर का खाओ नहीं और बैलेंस डाइट लो। बहुत आपको अत्यधिक आवश्यकता नहीं है, एक टाइम खाओगे तो आपकी बॉडी की पूर्ति हो जाएगी। अपने बारे में सोचो, अपना उपयोग बाहर जा रहा है बलपूर्वक उसे मोड़ो, अपने में लाओ बस। और सोचना अपने बारे में नेगेटिव सोचना, सपर भेद विज्ञान करना, पर 20 स्टेज है वो, लास्ट नहीं है। क्योंकि हम पहले अब दोनों के बारे में सोच रहे थे, तो धीरे धीरे लाना तो है ना, पर बाद में वो नेगेटिव सोच भी, अपने बारे में नेगेटिव सोच भी बंद करनी है, आधा स्वरूप की स्पर्शी भी बंद करनी है। मैं हूँ कौन, मैं एक हूँ शुद्ध हूँ। जहां आत्मानुभूति की प्रक्रिया बताई है प्राय उपलब्धि वाला, वहां देखो टोडरमल जी ने भी पहले तो बताया कि आधा स्वरूप ही है, स्वरूप समझने के लिए बताया है। जहाँ अपना चिंतन चल रहा है तो मैं एक हूँ, पॉजिटिव है, मैं शुद्ध हूँ, ज्ञान दर्शन स्वभावी हूँ, फिर लास्ट में पॉजिटिव थिंकिंग आई, वहां तक आपका पुरुषार्थ है। अब पॉजिटिव थिंकिंग में आ जाइए अपने बारे में, और आपको विचारों में अपने में अपनापन कर लीजिए कि मैं इतना ही हूँ, इसके अलावा कुछ नहीं हूँ। विकल्प में आप अपने में अपनापन कर लीजिए, जिसमें अपनापन होता है उसकी रुचि सहज होती है, उसका चिंतन मनन एब्सेंट माइंड में भी होता है, सोते में भी उसका चिंतन मनन होता है। तो जो आप विकल्प में चिंतन कर रहे हो जिसके बारे में, निर्विकल्प अवस्था में भी उसी का चिंतन होगा। तो हमारा सोते जागते उठते बैठते स्वप्न में भी ये आए कि मैं एक हूँ, मैं शुद्ध हूँ, तो समझ लो आपकी आत्मानुभूति होना नजदीक है। तो जब आप ध्यान में बैठोगे तो आपको उससे अपनापन आ गया है। तो जब आप ऐसे विकल्प पात्र होंगे, आप अपने बारे में सोचते रहोगे, तो कब आप विकल्प से निर्विकल्प में पहुंच जाओगे, आपको जब पहुंच जाओगे तो पता चलेगा। नहीं, आपको पता नहीं चलेगा, मतलब वो प्रक्रिया कब पहुंच रहे हो वो नहीं मालूम चलेगी, पता तो चल जाएगा आपको कि मैं इस समय पहुंचा, अब मैंने वो आनंद को पा लिया है। तो उस समय अभी हम ज्ञान के बारे में सोच रहे हैं, तो ज्ञान के साथ आनंद का मिश्रित विवरण होगा, जिससे मैं बोलती हूँ ज्ञान ज्ञान ज्ञान, ज्ञान के साथ आनंद का विवरण। विकल्प से सहित निर्विकल्प हुए, ज्ञान के साथ आनंद का विवरण हो जाएगा। तो आपको पता कब चलेगा, जब वो विकल्पों में था जो आनंद अलग टाइप का था, और निर्विकल्प हुआ तो उसका आनंद उससे भिन्न हो जाएगा। जानने में आनंद तो आ रहा है आपको अभी, तो थोड़ा सा भिन्न जुदा टाइप का हो जाएगा। इसमें अनंत आनंद अतीन्द्रिय आनंद का क्या मतलब है, हमने क्या कल्पना संजो रखी है, वो कल्पना को हटाने के लिए मैंने वो एक उदाहरण दिया था, वो आप उधर से सुन लेना, पहली वाली वीडियो क्लिप में। अभी मैं उसको नहीं रिपीट कर रही हूँ, पर वो हमारा माइंड सेट से हमें समझ में आती है, और माइंड सेट अनंत आनंद अतीन्द्रिय आनंद के पता नहीं हमारा क्या क्या बैठ रखा है, कोई अद्भुत चीज ऐसी बहुत अजीब सी कल्पना कर रखी है हमने उसकी, और सोच रखा है कि वो हम प्राप्त नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है, हम प्राप्त कर सकते हैं वो अद्भुत आनंद को, अतीन्द्रिय आनंद को। बस हमें पुरुषार्थ क्या करना है, ये समझना है कि कोई मेरा नहीं है। देखो, पिता मेरे नहीं, बेटा मेरा नहीं, बेटी मेरी नहीं, बेटी की शादी कर दी, पराई हो गई, तब समझ में आ जाती है। भाई बहन दूर दूर हो गए तो परायापन समझ में आ जाता है, पर इस शरीर से परायापन करना बहुत मुश्किल काम होता है। तो शरीर तो हमारा साथ छोड़ता नहीं है ना, पर जब तक हम 60 साल के हैं, तब तक तो शरीर भी हमारे जैसा सोचते हैं वैसे हमारे अनुकूल परिणमन करता है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम नहीं सोचते, हम बीमार पड़े और बीमार पड़ जाते हैं, तो वो बात आई रही हो जाती है। पर जब उम्र के साथ साथ बीमारियां घर करने लगती हैं, तो शरीर में हमारा कुछ बस नहीं चल रहा है, हम कुछ कर नहीं सकते हैं, तो हम जान सकते हैं, इसका भान हो जाता है, जो दूसरा हमारा था कलश, कि हम कर सकते हैं,
तो ये वाला प्रश्न का मैंने जवाब दे दिया यहाँ पर 268 वाले प्रश्न का लास्ट पैराग्राफ जो थी आत्मसम्मुख करना। अब हम जब हमें आत्मसम्मुख हो गए हम, तो इस आनंद की अनुभूति हुई, फिर हम गिर जाते हैं। क्यों? हमें आनंद पाने की चाह थी, जो हमने अपना लक्ष्य निर्धारित करते हैं तो हम थोड़ा शिथिल हो जाते हैं। तो आनंद की खोज में मैंने आपको ध्यान हो तो इस बारे में बताया था 5 प्रकार के आनंद हैं। तो जो हमने अपना टारगेट छोटा बना लिया, बड़ा नहीं बनाया, तो हमें आनंद की प्राप्ति हुई, फिर हम बस उसमें मस्त हो जाते हैं, आगे बढ़ते नहीं है। इसलिए तो आचार्य अमृतचंद्र ने पुस्तक सिद्धिपाय में कहा है टारगेट बड़ा बनाओ। अब आपने सम्यक दर्शन की प्राप्ति को टारगेट बनाया, आनंद की अनुभूति हो गई, अनुभूति हुई, विराम हुआ और हम शिथिल पड़े तो हम डाउन हुए। इसलिए उपसम सम्यक दर्शन जो है, ये उपसम सम्यक दर्शन का जो स्वरूप है वो भी ये सिद्ध करता है कि जो ही हमने अपना टारगेट प्राप्त किया हम शिथिल हो जाते हैं, तो गिर जाते हैं। उपसम सम्यक दर्शन कितनी देर रहता है? प्राप्ति हुई और गिरे, बस। तो वो चौथे प्रकार का आनंद है, वो और पांचवें प्रकार का आनंद का हमने स्वाद चखा है। बाकी 3 प्रकार के आनंद थे वो संसारिक में आनंद थे, जानने अलग टाइप के, तो भोग रोटी आनंद किसी टाइप के थे। ये चौथे प्रकार का आनंद है जिसे मैंने डिवाइड नाम दिए, पहला आनंद, दूसरा, चौथा। कहीं शास्त्रों में आपको नहीं मिलेंगे इतने प्रकार के ऐसे आनंद। ये चौथे प्रकार का आनंद है, और ये अंश हमने पाया सम्य दर्शन का आनंद। इसकी पूर्णता केवल ज्ञान में 5 प्रकार का आनंद, और बीच में चाहें हम काफी स्टेजेस कर सकते हैं। मतलब 5 स्थान वाला आनंद है तो वो चौथे से थोड़ा सा ज्यादा हो गया है। इसलिए तो ये सोचना बंद, बोलना बंद, करो मत, ये इसकी चर्चा यहाँ पे हो रही है। अब 273 नंबर पेज पर आते हैं। 273 पेज पर जो साकेत जी का प्रश्न था, इसने लिया तो देखो इसी में उसका जवाब दे दिया है। स्वामी जी ने पहले एक बार कह दिया कि अपने मार्ग से बिछुड़ गया तो उसका विनाश सुनिश्चित ही है, लेकिन फिर उसे बाद में संभाला कि विनाश का मतलब क्या, वो स्पष्ट किया कि विनाश का मतलब है परिपूर्ण विनाश हो जाए, ऐसा नहीं। द्रव्य का विनाश कभी होता नहीं है। तो कह रहे विनाश से सुनिश्चित है, मतलब भाई पानी या पानी के रूप में नहीं रहेगा, उसे विनाश कह रहे हैं। वो कोई दूसरे रूप में हो जाएगा, पानी के रूप में नहीं रहा। या तो भाई मिट्टी में मिलकर कीचड़ हो जाएगा, या फिर किसी वृक्ष द्वारा सूख लिया जाएगा। यदि भाई जल अपनी सुरक्षा चाहता है, जल रूप में रहना चाहता है, तो उसे जैसे ही बने नदी की मूल धारा की ओर ही लौटना होगा, और सुरक्षा का अन्य कोई उपाय नहीं। तो मैं सोचती इतने से ही साकेत जी को अपना जब सवाल का उत्तर मिल जाएगा, जवाब मिल जाएगा कि बस ये कह रहे हैं ना कि वो मूलधारा, तो जीव भी मूल धारा में नहीं लौटा ना, तो दुखी हो रहा है, निरोध में चला जाएगा, इधर दुखी होगा। वो चीज यहाँ बताना चाह रहे हैं। इसलिए मूल धारा में लौटना, जल को जल रूप में रहना है, तो बाकी रूप बदल लेगा, रूप बदले जाएंगे, बस ये बात इधर बताई जा रही है। तो विनाश का मतलब यहाँ पे रूप बदलने से उस रूप में नहीं रहा, पर्याय बदल रही। मतलब जैसे कि मतलब सोना में तो सोना ही रूप में रहता है, चाहे हार बने या बने। तो लकड़ी है, लकड़ी का कोयला बनाया, कोयला का वो बनाया, तो उसमें रूप बदल जाता है। तो इसे यहाँ पे वो रूप बदलने की चर्चा है। मेरे ख्याल से अब क्लियर हो गई होगी, तो लास्ट में आप इस पे और कुछ प्रश्न हो तो पूछ लीजिएगा। अब 292 नंबर पेज पे आइए। ये इम्पोर्टेंट बात है, यद्यपि अशोक जी ने काफी क्लियर भी किया था। 292 और 294 पर ये इसी को बहुत क्लियर किया गया है। 292 का नीचे से भी थर्ड बीच वाला पैराग्राफ, ये इस कलश में अचल व्यक्त, इसकी लास्ट 3 पंक्तियां। अतः कर्म कर्म नहीं रहा, ज्ञान ज्ञान रूप हो गया, पुद्गल कर्म पुद्गल रूप ही रहा। इस प्रकार अज्ञान के नाश होते ही अज्ञान जन्य कर्ता कर्म की प्रवृत्ति का भी अभाव हो गया। अब इसी बात को स्पष्ट किया गया 294 पर, जो स्वामी जी के उदाहरण में फर्स्ट पैराग्राफ में जो है ना, अभिभारी प्रतीक्षित वाला पैराग्राफ है। ये थोड़ा सा पढ़ने में कठिन लग रहा है, और पर अशोक जी ने काफी अच्छे से क्लियर किया था। इसमें ये कहना चाह रहे हैं कि आत्मा ज्ञान का घन पिंड है,
तो कैसे ज्ञान का कि आत्मा का जो छोटे से छोटा अंश है उसमें भी ज्ञान है। अभी बात भी क्षेत्र का उदाहरण है, छोटे से छोटा अंश वो ज्ञान रूपी है। तो जब वो ज्ञान अपने अपने उग्र रूप में जाज्वल्यमान हो जाता है पूर्ण रूप से, माने सूर्य 2 बजे उदित हो जाता है, तब क्या होता है, नहीं केवल ज्ञान का सूर्य जागृत हो जाता है। तो ज्ञान ज्ञान में रह गया, पुद्गल पुद्गल में। अब इधर हमें वो समझना पड़ेगा कि पुद्गल और आत्म ज्ञान से कब मिलता है। ज्ञान मतलब आत्मा, पुद्गल ज्ञान से कब जुड़ता है। तो ये पुद्गल पुद्गल में है, ज्ञान ज्ञान में है। अब पुद्गल के बीच में, इन दोनों के बीच में राह रह जाता है, ये पुल बना लिया राग ने। तो इसने आत्मा ने राग किया, तो कारमार बढ़ना, इससे आते पुल के रास्ते से आते चिपट गए, राग के रास्ते आते। अब जब ये इसने ये पुल तोड़ दो, तो दोनों दोनों में रह गए, इधर आने जाना तो बंद हो गया। तो जब आत्मा राग का पुल तोड़ देता है, तो जो पुद्गल टर्म बढ़ना है वही तो टर्म बनती है, और वो टर्म रूप में परिणमित नहीं हो तो पुद्गल रह गई। तो पुद्गल पुद्गल में रहा और ज्ञान ज्ञान में रह गया, रात का पुल टूट गया, दोनों अपने अपने घर में रह रहे। निशान से क्लियर हुआ होगा। एक और उदाहरण, कोरोना आपको जो लग रहा है, कोरोना ने पुल क्या बनाया है, आप घर से बाहर निकलो तो आपने एक पुल बना लिया। इस व्यक्ति के पास कोरोना है, आप ये हो, ये टर्म है, पुद्गल है, और ये आप हो। तो आपने राज का पुल बनाया, आपने घर से बाहर निकलने का रास्ता बनाया, तो कोरोना आके आपसे चिपक गया, आप दुखी हो गए। आप इस पुल को मत बनाओ, रात के पुल को। तो कोरोना वाले के पास कोरोना रहा, आप स्वस्थ रह गए। तो ज्ञान ज्ञान के पास रह गया, ये इसमें रह गया। तो पुद्गल टर्म बढ़ रहा है, राज का निमित्त पाकर टर्म रूप परिणमित होती है। आपने राज का निमित्त हटा दिया तो वो टर्म आपसे चिपके ही नहीं आते। ये बात पूरी पैराग्राफ में समझाई जा रही है। तो इसलिए हमें पर से अटैचमेंट नहीं करना है, बाहर से अटैचमेंट तोड़ देना है। अटैचमेंट का जो तंतु है उसे छोड़ देना है, उससे करता भी मत बनो। मैंने कुछ किया नहीं, मैंने तो उसका करते ही बनाऊं ना, करने का भाव किया था, बोले नहीं आप कुछ मत करो। ये चीज इसमें कही जा रही है। तो इस तरह से ये 143 गाथाएं, 142, 143, 144, इन 3 गाथाओं में हमें अब थोड़ा कहो 144 भी गाथा तक आए हैं हम अभी तक, पूरे समय साल में फिर एक यहाँ पे पड़ाव आ गया है। इतना समझकर हम अपने आत्मा में लीन हो जाएं, ये समझ लें कि पर में हम कुछ कर सकते नहीं। आप कितना ही बोलो, कितना ही कुछ करने की कोशिश करो, लास्ट में आपको सबसे यही सुनने को मिलेगा, आपने मेरे लिए किया क्या, ये तो हमारे उदय से हुआ। और वास्तव में आप देखते तो आप कर भी नहीं सकते हो। तो क्या करना है, अपने बारे में सोचो, अपने बारे में बोलो, अपने बारे में करने के प्रयास करो। तो तीनों मन वचन काय से अपने बारे में करोगे, उस जम जाओगे, रम जाओगे, तो अपना कल्याण हो जाएगा। इसलिए दादा एक शब्द बोलते हैं, पर के बारे में सोचना। मैंने पहले भी आपको बताया था, हम जो पर के बारे में सोचते हैं, तो पर के लिए है तो है अनर्थक, और अपने बारे में सोचना है हमें सार्थक। और पर के बारे में हम जो सोच रहे हैं, पर के लिए कर रहे हैं, तो वो हमारे अनर्थक हो जाता है, हमें व्यर्थ हो जाता है, हमें कोई किया उससे कुछ मतलब नहीं है। तो अपने बारे में सोचना अपने लिए सार्थक है, और पर के बारे में सोचना हमारे लिए अनर्थक है, व्यर्थ है, सब अनर्थों की जड़ है। हम पर में कुछ करने की सोचते हैं, पर में चेंज करना चाहते हैं, वो सारे अनर्थों की जड़ है, अनर्थक है। तो पर के बारे में सोचना अनर्थक है, अपने बारे में व्यर्थ है, अपने बारे में सोचना ही सार्थक है। तो हम सभी अनर्थक क्रियाएं क्यों करें, अपना समय अनर्थक क्रियाओं में क्यों डालें। हम अपना समय, बुद्धि सब सार्थक क्रियाओं में डालें। ये ही हमारा पुरुषार्थ है कि हम पर की ओर से दृष्टि हटा लें और सर की ओर ले जाएं। सभी इस तरह का पुरुषार्थ करें, इसी भावना से विराम देती है। जय जय।